हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स का C432 3x01 C2D का पेपर है, राइट। 19/6/2026 को ये पेपर था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स और डेरिवेटिव के एमसीक्यू देखे। आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के एमसीक्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, इंटीग्रेशन के एमसीक्यू के अंदर ऑलवेज याद रखना है कि आपको डेरिवेटिव का फंडा क्लियर रखना है। डेरिवेटिव जितना भी आपका फंडा क्लियर होगा उतना इजी रहेगा आपको इंटीग्रेशन में। ओके, तो चलो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो 33 नंबर का एमसीक्यू, 32 तक के एमसीक्यू हमने कंप्लीट किया, राइट, प्रीवियस लेक्चर में। 33 नंबर का एमसीक्यू, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, राइट। तो उसके लिए आपको ये जो टेबल है याद रखना है, फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, nx रेज़ टू n माइनस 1। और इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू इजी हो जाएंगे। ओके, चलो, तो फर्स्ट एमसीक्यू है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो यहां से अगर आपको ये टेबल आता है, राइट, आपके दिमाग में है या तो आपने किसी नोट पे पेज पे लिखा हो, तो डायरेक्टली उसमें से आंसर लिखना है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इट इज माइनस cos x प्लस c। तो अब ध्यान से देखते हो, तो माइनस cos x प्लस c, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, इजी है। चलो, नाउ टू फोकस ऑन द 34 इंटीग्रेशन 1 to 2 x square dx। तो यहां पे आपको x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x स्क्वायर x रेज़ टू n का डेरिवेटिव nx रेज़ टू n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? जितना भी पावर उसमें एक ऐड करो, तो x रेज़ टू 3 अपॉन 3, और लिमिट लग जाएगी क्या? 1 to 2। लिमिट कितनी लग जाएगी? 1 to 2। ओके, अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दिया होता तो ये मेरा आंसर होता है x रेज़ टू 3/3 प्लस c। तो यहाँ पे लिमिट है, इसलिए हमको लिमिट लिखनी पड़ी। तो दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखो, x की जगह तो क्या हो जाएगा? x की जगह 2 रखो, तो 2 रेज़ टू 3/3। बाद में लोअर लिमिट, तो 1 रेज़ टू 3/3, और बीच में माइनस। तो वी नो दैट 2 रेज़ टू 3 क्या हो जाएगा? इट इज 8/3 माइनस 1/3। तो 8 माइनस 1 इज 7/3। तो आपका आंसर क्या आ गया? 7/3। तो आंसर इज ऑप्शन ए। तो आपका आंसर आएगा 7/3, ऑप्शन ए, राइट। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 35 इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, राइट। तो ये एक्चुअली 1 मार्क में यहाँ पे पूछा है, पर ये 3 मार्क का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई होगा। तो कैसे है? तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन log x है, तो हमको उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टेक्निक है। तो क्या करेंगे? log x इंटू 1 करेंगे। क्या करेंगे हम? log x इंटू 1 dx, और उसको हम LIATE के हिसाब से, LIATE के हिसाब से ऊपर से नीचे आने का, जो पहले आता है उसको u, और सेकंड आता है उसको v। तो पहला इज L, L स्टैंड फॉर log, I फॉर इनवर्स, A फॉर एल्जीब्राइक, T फॉर ट्रिगो, और E फॉर एक्सपोनेंशियल, राइट। तो यहाँ पे log x है, तो दिस इज माय u एंड दिस इज माय v। तो यहाँ पे यूवी रूल हमको अप्लाई करना है। तो यूवी रूल क्या है? तो आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन का यूवी रूल सिंपल है, इंटीग्रेशन uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस बिग इंटीग्रेशन du बाय dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो इस रूल के हिसाब से हमको यहाँ पे पुट करना है वैल्यू। तो क्या होगा? तो log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस बिग इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो यहाँ पे आपको दो चीज आनी चाहिए। किसका डेरिवेटिव हो रहा है? log x का डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए 1/x, और किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? तो 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए x, राइट। ये दोनों फॉर्मूला आपको आती है, तो ये इजी है, राइट। चलो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x, ओके, माइनस
बिग इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो ये क्या हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, ये x log x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ये x x कैंसिल, तो 1 dx। तो क्या हो गया, तो अगेन x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो वी नो दैट x प्लस c। तो आप ध्यान से देखते हो तो दिस इज माय आंसर x log x माइनस x। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट। कभी कभी इसमें से x भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है, log x माइनस 1 प्लस c, ऐसा भी होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर कैसा आएगा, आंसर इज ऑप्शन बी, बी फॉर बड़ौदा। ओके, तो यहाँ पे यूवी रूल का एग्जांपल पूछा था, यही एग्जांपल रेगुलर स्टूडेंट को 3 मार्क में भी पूछते हैं। ओके, चलो नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 36। चलो 36 नंबर का एमसीक्यू, तो क्या पूछा है, इंटीग्रेशन के अंदर 1/x² dx। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज याद रखना है, इंटीग्रेशन के अंदर जब भी आपको कोई फंक्शन दिखे तो फंक्शन किसी का डेरिवेटिव होता है कि नहीं चेक कर लो, राइट। तो वी नो दैट d/dx ऑफ 1/x, राइट, d/dx ऑफ 1/x क्या होगा, इट इज माइनस 1/x², राइट। तो बेसिक फंडा है, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ -1/x², -1/x² dx, तो आंसर क्या आएगा, तो ये 1/x आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपको किसका इंटीग्रेशन पूछा है, 1/x², तो ये जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/x प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा -1/x प्लस सी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, राइट। यानी डेरिवेटिव की फॉर्मूला अच्छी है तो आपको तुरंत ही आइडिया आ जाएगा, भाई ये तो इसकी डेरिवेटिव थी तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 37। चलो dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये एग्जांपल भी रेगुलर स्टूडेंट को 3-4 मार्क में पूछते हैं, राइट। इसमें ट्रिक है, दैट्स व्हाई, राइट। तो क्या करना है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, ऐसा लिख सकता हूं, राइट। अभी मुझे क्या करना है, 1 की जगह साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के अंदर कुछ फॉर्मूला आती है, हाँ आती है, कौन सी आती है, तो वी नो दैट इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, राइट। और नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये 1 की जगह हमको ये फॉर्मूला लिखनी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पे डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, चलो करते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप ध्यान से देखते हो तो साइन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट, सिंप्लीफिकेशन। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि 1 अपॉन साइन यानी कोसेक एक्स और 1 अपॉन कॉस यानी सेक एक्स। तो वो यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस यानी सेक एक्स, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोसेक, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया। फिर आपके डायरेक्टली स्ट्राइक होना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो d/dx ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे tan x। सिमिलरली किसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वी नो दैट d/dx ऑफ cot x is minus cosec square x,
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोट एक्स। पर यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस कोट एक्स और प्लस सी। तो हमारा आंसर आएगा tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। ओके, तो ये एग्जांपल राइट, जो रेगुलर स्टूडेंट है डिप्लोमा के, उनको ये एग्जांपल 3 या 4 मार्क में पूछते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू में। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए राइट। चलो मैं इसको रब कर देता हूं। एमसीक्यू नंबर 38, एमसीक्यू नंबर 38 क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 है e raised to x dx, राइट, इंटीग्रेशन e raised to x dx। तो वी नो दैट e raised to x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेशन करो दोनों सेम आता है। तो e raised to x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e raised to x, और लिमिट लगा दो 0 to 1। तो दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, x की जगह रख दो, तो e raised to क्या हो जाएगा, सॉरी e raised to क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट तो 1, बाद में माइनस e raised to क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट तो 0, राइट। e raised to 1 बोले तो e, और e raised to 0 बोले तो 1। याद रखना किसी भी नंबर के पावर में 0 है तो सबका मालिक एक आंसर आता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, e माइनस 1। तो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है e raised to x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों सेम होता है, e raised to x का e raised to x, और यहाँ पे लिमिट रखनी थी 0 to 1, पहले अपर लिमिट होगा बाद में लोअर लिमिट। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 39। चलो तो ये मैं यहाँ पे ही कर देता हूं, ये रफ कर देता हूं। ओके, एमसीक्यू नंबर 39, क्योंकि उसका भी हमने यहाँ पे यूज किया देश में, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, अभी हमने यूज किया। यहाँ पे देखो 1 करके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1। तो हमको क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा, एंड वी नो दैट राइट 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है x, तो 1 into x plus c, यानी आंसर आएगा x plus c। तो आपका आंसर आएगा x plus c, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, राइट। अब ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, इस तरह भी कर सकते हो, राइट। चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 4040। इंटीग्रेशन -1 to 1 x क्यूब dx, तो इसका डायरेक्टली आंसर आपको 0 लिखना है। सर कैसे? तो याद रखना ये एक टेक्निक है, राइट। इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे जो भी नंबर है उससे अपोजिट नंबर यहाँ पे, मीन्स -a to a, -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, -x to x, कुछ भी, राइट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपोजिट होनी चाहिए, और यहाँ पे कोई फंक्शन है तो इसका आंसर 0 कब आता है, इफ f इज ऑड फंक्शन, ऑड એટલે एक ही विधेय, राइट। और आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे क्या है, x रेज टू 3, तो x के पावर में क्या है 3 नंबर है, तो 3 इज ऑड नंबर है ना, एक ही संख्या के है ना, तो x रेज टू 3, x रेज टू 5, x रेज टू 7, x रेज टू 9, x रेज टू 11, ये सभी फंक्शन कैसे हो गए ऑड। तो दैट्स व्हाई ये फंक्शन हियर x क्यूब इज ऑड फंक्शन, उसकी वजह से इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 0। तो जनरली आपको इंटीग्रेशन के अंदर -1 to 1, -4 to 4, -3 to 3 ऐसा देंगे एग्जांपल, तो जनरली वो फंक्शन ऑड ही होगा, तो उसका आंसर 0 आएगा। ओके, तो ये याद रखना। चलो एमसीक्यू नंबर 41 क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 plus x square dx। तो मैंने अभी आपको बोला इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी फंक्शन है तो आपको ध्यान रखना है वो किसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो वी नो दैट d by dx ऑफ tan inverse x, tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/1 plus
एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट tan इनवर्स x प्लस सी। तो आपका ये आंसर है tan इनवर्स x प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर ऑप्शन सी, राइट। इसका आंसर ऑप्शन सी और इसका आंसर ऑप्शन डी। ओके, तो फॉर्मूला याद आनी चाहिए आपको। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 42। एमसीक्यू नंबर 42 अभी ध्यान रखना, ये काफी बढ़िया है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अभी इंटीग्रेशन के अंदर है ना यूवी रूल है, पर यू बाई वी रूल है नहीं। डेरिवेटिव के अंदर दोनों है, यूवी भी है यू बाई वी भी है ना। गुणाकारનો નિયમ પણ છે અને ભાગાકારનો નિયમ પણ છે, બંને છે શેમાં, ડેરિવેટિવમાં। इंटीग्रेशનમાં फक्त यूवी रूल છે, એટલે કે ગુણાકારનો નિયમ જ છે, ભાગાકારનો નિયમ છે नहीं। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर यू बाई वी फॉर्म दिखेगा तब आपको जनरली ये फॉर्मूला याद रखने की कि नीचे फंक्शन होना चाहिए और ऊपर उसका डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है कि नहीं चेक कर लो। नीचे जो भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर अगर है तो आंसर आपका आएगा लॉग मॉड फंक्शन। क्या आएगा आंसर, लॉग मॉड फंक्शन प्लस सी। ये याद रखना, इंटीग्रेशन के अंदर यू बाई वी फॉर्म है नहीं, राइट, रूल नहीं है। तो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ एग्जांपल इसी फंडा से क्लियर हो जाएंगे। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर नीचे होगा, राइट। तो यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो चेक करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वी नो दैट 1 का 0 है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x ही ऊपर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग मॉड फंक्शन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, लॉग मॉड फंक्शन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है 2x, है ना, तो लॉग मॉड फंक्शन। तो किसका डेरिवेटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है, तो लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारा आंसर आएगा लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोले तो ये रहा, राइट। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके दिया था, उसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, दोनों सेम ही है। चलो एमसीक्यू नंबर 43। एमसीक्यू नंबर 43 भी वैसा ही है, ऐसे ही फंडा पे, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। तो यहां पे कौन सा फंडा लगेगा, तो ध्यान रखना। तो यहां पे भी ये डिवीजन वाली फॉर्मूला, वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फंक्शन होगा और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव होगा। फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव बाजू में होगा, मल्टीप्लाई होगा। वहां पे डिवाइड में नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, यहाँ पे फंक्शन और उसके बाजू में ही उसका डेरिवेटिव है। तो याद रखना जितना भी फंक्शन पे पावर है वो पावर के अंदर एक ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड करो, प्लस सी, यानी फंक्शन रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आप ध्यान से देखते हो, तो पावर को बंद कर दो, 3 को बंद कर दो, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, तो बाजू में है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो भी फंक्शन है उसके पावर में जितना भी पावर है उसमें एक ऐड करो, 3 प्लस 1 इज 4 बाई 4 प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा sin x रेज टू 4 बाई 4। तो ऑप्शन इज बी, बी फॉर बड़ौदा, राइट। sin x रेज टू 4 बाई 4 समझ में आ रहा है ना, राइट। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं, ये जो फंडा में यहाँ पे लिखे है ना यार, दोनों फंडा, वो भी आपको कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं। ओके, ध्यान रखना। चलो एमसीक्यू नंबर 44, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 44 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू x dx। तो अभी आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे मैं वापस लिखता हूँ, फंक्शन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। चलो a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट a रेज टू x इंटू लॉग a टू द बेस, ये डेरिवेटिव होता है। तो अगर डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा, राइट। कैसे, तो a रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो a रेज टू x अपॉन लॉग a टू द बेस ही आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो हमको वही पूछा है, 5 रेज टू x पावर में वेरिएबल है तो लॉग में आंसर आएगा। तो 5 रेज टू x का क्या होगा, तो 5 रेज टू x अपॉन लॉग 5 टू द बेस ई प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा 5 रेज टू x अपॉन लॉग 5 बेस ई। तो देखो ये आंसर आएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी।
ओके, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर 5x अपॉन log 5x है, तो वो नहीं आएगा, राइट। 5x अपॉन log 5 बेस ई, तो log 5 लिखा है तो बेस ई समझ लेने का, राइट। चलो एमसीक्यू नंबर 45, इंटीग्रेशन के अंदर 1/x माइनस 6 dx। अभी ऑलवेज याद रखना, राइट, x माइनस 6 इज ए लीनियर फंक्शन, लीनियर यानी x तो पावर कितना है 1। अगर डिनोमिनेटर में x का पावर 1 है, राइट, डिनोमिनेटर छेद में, तो ऑलवेज याद रखना है, तो उसका आंसर लॉग में आएगा। तो लॉग में क्या आएगा, लॉग मॉड x माइनस 6 प्लस सी, राइट। वो भी फंडा चलता है, कौन सा अभी हमने किया वो, कि ऊपर उसका डेरिवेटिव और नीचे उसका फंक्शन, तो आंसर क्या आएगा, लॉग मॉड फंक्शन प्लस सी। ये फंडा भी यहाँ पे, x माइनस 6 का डेरिवेटिव करो तो x का डेरिवेटिव 1, 6 का 0, तो 1 ऊपर है ना, तो वो भी हो जाएगा, राइट। तो आंसर लॉग मॉड x माइनस 6। अपना अदर टेक्निक याद रखेंगे कि नीचे x का पावर एक ही है, राइट, तो जितना भी है लॉग नीचे x माइनस 6, तो वो लिख देना लॉग मॉड x माइनस 6, तो आपका आंसर, ओके। एमसीक्यू नंबर 46, तो इंटीग्रेशन x e रेज टू x dx आपको पूछा है, तो वापिस यहाँ पे हमको यूवी रूल पूछा है, राइट। तो दिस इज माय u, दिस इज माय v। तो हमने आगे अभी यूवी रूल देखा है ना, कहाँ गया, log x, ये रहा यूवी रूल जो हमने यहाँ पे यूज किया था, इंटीग्रेशन यूवी, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। LIAT के हिसाब से हम चेक करेंगे, राइट। तो LIAT के हिसाब से हमने चेक करेंगे, तो आपका u एंड v क्या बनेगा, तो आपका u बनेगा x, है ना, LIATE, उसके हिसाब से ऊपर से डाउन आओ, तो x बोले तो एलजेब्राइक, e रेज टू x बोले तो एक्सपोनेंशियल, तो पहले कौन आता है, एलजेब्रा, दैट्स व्हाई दिस इज u, दिस इज v। और यूवी रूल के हिसाब से आपको यूवी रूल आना चाहिए, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx माइनस बिग इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट du by dx, तो क्या आएगा du by dx, तो d by dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन e रेज टू x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx, राइट। बाद में आपको यहाँ पे दो चीज आनी चाहिए, e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है और x का डेरिवेटिव। e रेज टू x का इंटीग्रेशन करो या डेरिवेटिव करो, सेम टू सेम आएगा, और x का डेरिवेटिव 1, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो x e रेज टू x माइनस इन ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1, e रेज टू x का e रेज टू x ब्रैकेट कंप्लीट dx, तो क्या हो जाएगा, x e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू e रेज टू x इज e रेज टू x dx, तो अप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, x e रेज टू x वैसे का वैसा माइनस e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x प्लस c, तो दिस इज योर आंसर। तो आप ध्यान से देखते हो तो आपका आंसर आएगा, ओके। यहाँ पे e रेज टू x कॉमन ले लिया है, तो e रेज टू x आप कॉमन लेते हो तो x माइनस 1 प्लस c, तो दिस इज योर आंसर, e रेज टू x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1, तो ऑप्शन सी, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। तो यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई हुआ, तो यूवी रूल क्या है, यहाँ पे एक बार वापस लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन यूवी dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस बिग इंटीग्रेशन du बाय dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। u और v कैसे एज्यूम करते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बताया, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इंटीग्रेशन के जितने भी एमसीक्यू थे 33 से लेके 46 तक के, तो वो मैंने सभी यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाया। आई होप सो कि आपके बहुत सारे एमसीक्यू इसमें से राइट होंगे, राइट, और आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी काफी फंडा क्लियर हुआ होगा, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।